टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बताएंगे। यह बहुत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सरल भाषा में संपूर्ण व्याख्या के साथ इसको पढ़ना है। आसान ट्रिक और उदाहरण सहित हम इसको व्याख्या करेंगे। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आता है इसको ध्यान देंगे। कोई भी एग्जामिनेशन हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उसमें आपको 2 नंबर इसमें आते हैं। तो थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसको व्याख्या के साथ जानने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों को शेयर करना न भूलें। तो थॉर्नडाइक के पहले परिचय जाना जाए कि थॉर्नडाइक जो थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो का जन्म जो हुआ था वो 31 अगस्त 1874 को अमेरिका में हुआ था। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री थे तथा शैक्षिक मनोविज्ञान के अग्रणी विद्वान थे। उन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्होंने अधिगम लर्निंग की व्याख्या प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा पशुओं एवं मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करके अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत जो है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, जिसने आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया। यह बहुत ही बेहतरीन इनका महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के विभिन्न नाम हैं, बहुत से नाम से जाना जाता है इस सिद्धांत को। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत यानी कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं इसको। बंधन सिद्धांत भी बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या एसा थ्योरी के भी नाम से इसको जानते हैं। चयन एवं संबंध का सिद्धांत यानी सिलेक्शन एंड करेक्शन थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ये पूछा जाता है कि संबंधवाद का सिद्धांत क्या है, बॉन्ड थ्योरी क्या है, तो वो सब थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही है। तो थॉर्नडाइक का पर ये डिफिनेशन जाना जाए कि थॉर्नडाइक के अनुसार क्या था कि अधिगम उद्दीपन यानी स्टिमुलस और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। इन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा इस सिद्धांत में। क्रो एवं क्रो के अनुसार भी इसने यही कहा कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों के अर्जन की प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक के जो इन्होंने जो प्रसिद्ध जो प्रयोग किया उसको प्रयोग का उद्देश्य इसको देखा जाए, इससे यह पता लगाना कि जीव किस प्रकार से सीखता है तथा सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास और अनुभव की क्या भूमिका होती है। इन्होंने यही प्रयोग का उद्देश्य लेकर उन्होंने प्रयोग किया कि जीव कैसे सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास और अनुभव की क्या भूमिका है। प्रयोग की व्यवस्था कैसे उन्होंने प्रयोग किया, तो थॉर्नडाइक ने एक विशेष प्रकार का पिंजड़ा बनाया जिसे पजल बॉक्स कहा गया। उस बक्सा का नाम क्या था? पजल बॉक्स था। पिंजड़े के अंदर एक भूखी बिल्ली को रखी गई। फिर उन्होंने पिंजड़े के बाहर एक मछली या भोजन रखा गया। और नेक्स्ट में क्या हुआ कि पिंजड़े का दरवाजा एक लीवर, रस्सी या कुंडी से जुड़ा था और फिर लीवर दबने पर दरवाजा खुल जाता था। इतनी ये प्रयोग में इन्होंने ये चीज किया कि सबसे पहले उन्हें एक पजल बॉक्स रखा और पिंजड़े के अंदर एक भूखी बिल्ली को रखा, पिंजड़े के बाहर मछली या भोजन रखा और पिंजड़े का दरवाजा एक लीवर या रस्सी कुंडी से जुड़ा था और लीवर दबने पर दरवाजा खुल जाता था। फिर उन्होंने प्रयोग की प्रक्रिया जो उसने प्रयोग किया उसमें क्या किया कि भूखी बिल्ली को भोजन देकर बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। उन्होंने कई इस प्रकार प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने क्या किया कि पहले उसने कूदना शुरू किया, इधर उधर पंजा मारना शुरू किया, म्याऊं म्याऊं करना शुरू किया, इधर उधर भागना शुरू किया, भोजन को देकर दरवाजे को खरोचना शुरू किया। ये सभी प्रयास जो है उसके असफल रहे। दरवाजा खिड़की नहीं खुला, वो बाहर नहीं निकली, लेकिन संयोग बस क्या हुआ, उसका पंजा लीवर पर पड़ा और लीवर दबते ही दरवाजा खुल गया। फिर क्या हुआ कि बिल्ली बाहर आकर भोजन तक पहुंच गई। तो ये चीज एक संयोग से उसको क्या हुआ कि पंजा जो है एक लीवर पर पड़ा और लीवर दबते ही दरवाजा खुल गया। और फिर क्या किया कि प्रयोग को फिर पुनरावृत्ति की गई, फिर उसको दोहराया गया। जब यही प्रयोग कई बार दोहराया गया तो क्या हुआ कि बिल्ली की गलतियां कम होती गई। मान लीजिए पहली बार में उन्होंने 50 प्रयास में उन्होंने खोला, तो अगली बार में उसने 40 प्रयास किया। फिर उसके बाद अगली प्रयास में 30 प्रयास में खोल दी। फिर अगले प्रयास में उन्होंने 20 प्रयास में खुली, 10 प्रयास में खुली। तो अनावश्यक क्रियाएं समाप्त होती गई। उन्होंने अब क्या किया कि धीरे धीरे पंजा जो वही मारती थी जहां वहां लीवर है और तुरंत खुल जाता था। यही प्रतिक्रिया अधिक शीघ्र होने लगी। तो अंत में क्या हुआ कि बिल्ली सीधे लीवर दबाकर निकलने लगी। उन्होंने ये सीख गई कि अगर लीवर दबेगा तो हम बाहर आएंगे। तो गलतियां शून्य हो गई और लीवर खोलना शुरू सीख गई। तो थॉर्नडाइक ने यही थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत था। इसमें क्या हुआ कि देखिए हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे
ग्राफ के माध्यम से क्या है कि पहली बार में उन्होंने बिल्ली क्या हुआ कि भूखी है और पिंजड़े में बंद है, दूसरे प्रयास में कि बाहर निकालने के लिए इधर उधर कोशिश करती है, और तीसरे में कई गलत प्रयासों के बाद संयोग बस लीवर से टिकनी दब जाती है। यही सिटकिनी का दिया गया था जो दबने के बाद होता था, और फिर उसके बाद दरवाजा खुल जाता था, और दरवाजा खुलने के बाद दरवाजा खुलने के बाद बाहर निकल जाती थी और बाहर उसे भोजन मिलता था जिसे वह संतुष्ट हो जाती थी। तो निष्कर्ष रूप में यह कहा गया कि बार बार जो था प्रयास, ट्रायल एरर थ्योरी, बिल्ली सही तरीका सीख जाती है। यह प्रक्रिया सीखना लर्निंग का है। तो इसी लर्निंग के द्वारा हम लोग, तो ये आप सिद्धांत आप टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सीएल सर से सीख रहे हैं बहुत ही सरल भाषा में। तो आगे इसको देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रयोग में यह स्पष्ट हो गया कि सीखना अचानक नहीं होता है। सीखना क्या होता है? क्रमिक होता है, क्रम से होता है। अभ्यास से ही प्रतिक्रिया मजबूत होती है। बार बार जब बिल्ली प्रयास कर रही थी तो बार बार वो खोलने का प्रयास कर रही थी और अंत में वो खोलना सीख गई। तो अभ्यास से ही यह प्रतिक्रिया संभव हुई। गलत प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे कम होती गई या समाप्त हो जाती है लास्ट में। सफल प्रतिक्रियाएं ही अधिगम की आधार बनती है। तो ये मुख्य इसके हेतु थे। और सिद्धांत की मुख्य अवधारणा ये था कि पहला उद्दीपन हुआ, यानी कि वह परिस्थिति या वस्तु जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, तो उद्दीपन होना जरूरी है। जैसे भोजन को देखकर भूख लगना, ये उद्दीपन है। तो उद्दीपन भी होना जरूरी था इस सिद्धांत के लिए। प्रतिक्रिया भी होना जरूरी था, यानी कि उद्दीपन के प्रति जीव द्वारा किया गया व्यवहार, यानी भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। अगर बिल्ली प्रयास नहीं करती तो बाहर नहीं आती। तो दो चीज हुआ, पहला हुआ कि उद्दीपन हुआ, दूसरा प्रतिक्रिया हुआ, तीसरा हुआ बॉन्ड यानी संबंध हुआ। संबंध में क्या हुआ कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित हुए, इसे बॉन्ड कहा जाता है, इसीलिए इसको बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर ये देखा जाए कि जैसे लीवर दबने और भोजन प्राप्त करने के बीच बॉन्ड बन गया कि वो जब लीवर खुलेगा तो हमको भोजन मिलेगा, तो ये बॉन्ड थ्योरी इसीलिए इसको बोलते हैं। तो तीन चीज इसमें हुआ। तो थॉर्नडाइक के मुख्य जो नियम, इन्होंने इसी नियम के आधार पर 3 प्रमुख नियम दिए और 5 गौण सिद्धांत दिए। तो प्रमुख जो 3 नियम है, पहला है तत्परता का नियम, तत्पर ला ऑफ रेडीनेस। इस नियम में अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम यह कहता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तब वह कार्य करने में आनंद अनुभव करता है। यदि उसे तैयार होने पर ही अवसर नहीं मिलता तो असंतोष होता है। यानी कि आपको सबसे पहले सीखने के लिए आपको तैयार होना जरूरी है, आपको तत्पर होना जरूरी है। तो जैसे यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उसे अध्ययन और सामग्री उपलब्ध हो जाती है, तो उसमें रुचि बढ़ेगा। तो ये तत्परता जरूरी है, यानी कि बच्चे को तब तक आपको नहीं पढ़ाना है जब तक वो तत्पर नहीं हो, मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। शैक्षिक इसका महत्व यह है कि विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। पहले रुचि आप इंटरेस्ट जगाइए, शिक्षण से पहले प्रेरणा देनी चाहिए और बालक की मानसिक अवस्था को समझना चाहिए कि बालक आखिर क्या चाहता है, उसकी रुचि क्या है, और शिक्षण जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। तो इस सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत हुआ कि अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत यह कहता है कि यह नियम के अनुसार जो है अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। यानी कि अगर आप उपयोग अभ्यास करते हैं तो तभी आप उस चीज को बहुत दिनों तक आप सीख सकते हैं। जैसे दो नियम है इसमें, उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का नियम। जितना अधिक अभ्यास होगा उतना अधिक अधिगम होगा। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, आप जितना भी आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए वो अधिक अधिगम होगा। अनुपयोग का नियम ये होता है कि अभ्यास न करने पर अधिगम कमजोर हो जाता है। यानी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका अधिगम जो है धीरे धीरे आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उदाहरण इसके तौर पर एक देखते हैं कि प्रतिदिन लिखने से सुलेख अच्छा हो जाता है। अगर हम बच्चे प्रतिदिन नहीं लिखता है तो वो सुलेख नहीं अच्छा होता है। तो ये शैक्षिक महत्व इसका यह है कि कोई भी चीज को पढ़ने के लिए पुनरावृत्ति आवश्यक है, रिवीजन आवश्यक है, गृह कार्य उपयोगी है। बच्चे को गृह कार्य देंगे तो वो हमेशा अभ्यास करेगा। अभ्यास की पुस्तिकाओं का प्रयोग करना चाहिए और नियमित मूल्यांकन होना चाहिए। ये नियम ये बताता है। तीसरा होता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये होता है कि सुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती है जबकि दुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है। यानी अगर आप, यदि विद्यार्थी अच्छा कार्य करता है, यदि विद्यार्थी को अच्छे उत्तर पर प्रशंसा मिलती है तो वह आगे भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। लेकिन अगर वो जो है सुखद, अगर उसको दुखद परिणाम मिलेंगे तो वो नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहले परिणाम पर भी आपको प्रभाव डालता है शिक्षा सीखने में। शैक्षिक महत्व ये होता है कि पुरस्कार अधिगम को बढ़ाता है। कोई भी हम पुरस्कार देते हैं तो वो हमारे लर्निंग को बढ़ाता है। सकारात्मक प्रोत्साहन बच्चे को देना चाहिए और प्रशंसा आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो ये परिणाम जरूरी है। परिणाम में सुखद परिणाम जो होते हैं, सीखने के जो वातावरण है आनंददायक होनी चाहिए, बच्चे को रुचिकर होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य हो गया। थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम उन्होंने दिया है, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। 3 मुख्य और 5 गौण। पहला है गौण में बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि समस्या समाधान करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रतिक्रियाएं देता है। दूसरा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम,
यानी कि सीखना व्यक्ति की मानसिक तैयारी और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तीसरा नियम है इनका आंशिक क्रिया का नियम, यानी प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी व्यक्ति जटिल परिस्थिति में महत्वपूर्ण भागों को अधिक ध्यान देता है। और सादृश्य द्वारा प्रतिक्रिया चौथा नियम है, यानी कि नई परिस्थिति में पुरानी सीख का उपयोग करना सादृश्य द्वारा प्रतिक्रिया होती है। और पांचवा जो नियम है सहचर्य परिवर्तन, यानी कि एक उद्दीपन से जुड़ी प्रतिक्रिया को दूसरे उद्दीपन से जोड़ना ही सहचर्य परिवर्तन होता है। तो इन्होंने 3 मुख्य और 5 गुण दिया। शिक्षा में थॉर्नडाइक सिद्धांत का जो प्रयोग होता है ये देखा जाए, क्योंकि शिक्षा में बहुत ही इनका महत्वपूर्ण उपयोग है बच्चों के लिए, जिसे कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है सरल से कठिन की ओर शिक्षण के लिए। बार बार अभ्यास कराना इन्हीं के सिद्धांत पर निर्भर है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग इन्हीं का सिद्धांत है। सकारात्मक पुनर्बलन देना ये सब कार्य करता है। भाषा शिक्षण में भी थॉर्नडाइक सिद्धांत का प्रयोग होता है, जिससे वर्तनी को अभ्यास करने में, पठन एवं लेखन कौशल को विकास करने में और उच्चारण के सुधार करने में। गणित शिक्षण में भी थॉर्नडाइक सिद्धांत का वर्णन है, सूत्रों को अभ्यास करने में, प्रश्नों की पुनरावृत्ति करने में और नियमित टेस्ट देने में। कौशल विकास में भी इसका प्रयोग है, टाइपिंग में, कंप्यूटर के संचालन में, खेल प्रशिक्षण में, क्योंकि इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। संगीत शिक्षा में भी इसकी जरूरी है कि आप संगीत शिक्षा तब तक अभ्यास नहीं करेंगे, तत्पर नहीं रहेंगे, परिणाम नहीं देंगे तो वो संभव नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सिद्धांत के गुण देखा जाए क्या गुण है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस गुण को ही आधार पर ये सिद्धांत को प्रयोग में किया जाता है। जैसे अधिगम की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, यह अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है, पुरस्कार और प्रेरणा की भूमिका बताता है, कौशल विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है और विद्यालयी शिक्षण में व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है, व्यवहार परिवर्तन को समझाने में सहायक है। ये गुण हुआ। अब कुछ गुण है, कुछ आलोचनाएं भी सिद्धांत का है। पहला इसका आलोचना यह है कि पशुओं पर आधारित प्रयोग होने के कारण मानव अधिगम की पूर्ण व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इनका प्रयोग बिल्ली पर हुआ है तो ये कहा गया कि पशु पर ही प्रयोग किया गया है, तो ये मानव पर अधिक ये असरधारी नहीं होगा। दूसरा इसमें आलोचना ये की गई है कि बुद्धि और असंतुष्टि की भूमिका को कम महत्व देगा। इसमें बुद्धि और अंतर्दृष्टि की भूमिका को कम महत्व दिया गया है, अभ्यास को अधिक महत्व दिया गया है, तत्परता को अधिक महत्व दिया गया है, रचनात्मक और तर्क शक्ति को पर्याप्त स्थान नहीं देता है। और इसकी लास्ट आलोचना ये हुई कि सभी प्रकार के अधिगम को प्रयत्न एवं त्रुटि से नहीं समझाया जा सकता। और नेक्स्ट हमारा इसका आलोचना है कि उच्च स्तरीय चिंतन संबंधी अधिगम की व्याख्या नहीं कर सकता। तो निष्कर्ष तौर पर यह कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक का प्रयत्न जो सिद्धांत है वो शैक्षिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि अधिगम एक कर्मिक प्रक्रिया है जो अभ्यास से, अनुभव और सफल प्रतिक्रियाओं के चयन द्वारा विकसित होती है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम आज भी आधुनिक शिक्षण पद्धति की आधारशिला के रूप में माने जाते हैं और विद्यालयी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण तथा व्यवहार निर्माण में यह सिद्धांत विशेष महत्व है। तो ये सिद्धांत हमारा हुआ थॉर्नडाइक का। वीडियो जब अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।